हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। वेलकम टू फ्यूचर स्टडी क्लासरूम। देखो, ये तुम्हारा पहला वीडियो और हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म्स। मतलब होंगे लगभग 10-15 क्वेश्चंस, बट जो भी होंगे सारे इम्पोर्टेंट हैं और महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी कौन कौन से हैं, क्या क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तो फिर तुम्हें पता है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स। देखिए, तब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का मेन जो क्वेश्चन है, वो यही उठ के आता है कि लाइफ स्पेन की डेफिनेशन क्या है, तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट एज लाइफ स्पेन, रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पेन। ठीक है, अब किसी का लाइफ स्पेन कितना भी हो सकता है, आगे प्रश्न पूछेंगे उसके ऊपर। आगे चलते हैं। Which of the following has the longest lifespan? अभी मैंने बात की लाइफ स्पेन क्या मतलब, इसकी जो बर्थ था और इसकी नेचुरल डेथ तक कितना। अब ऐसी बात नहीं, बटरफ्लाई को मैं मसल के मार सकता हूँ, तोते को मैं ऐसे मार सकता हूँ, बट नेचुरल डेथ, ठीक है। बटरफ्लाई की पता है मुझे 1-2 सप्ताह होती है, क्रोकोडाइल की भी अच्छी खासी होती है, पैरट की 140 साल के लगभग होती है, बट टोरटोइज की लगभग बहुत सारी 200-300 के लगभग होती है। तो टोरटोइज अपने पास आंसर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट की बोलूंगा अगर इसी क्वेश्चन में तो बटरफ्लाई हो जाएगा अपने पास। चलो आगे बढ़ते हैं। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच डेस एंड डेस सिमिलर इंडिविजुअल। देखिए, केमिकल जेनेटिकली क्लोन का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखाई देने। तो मोर्फोलॉजिकल भी सही होंगे और वो जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे। मोर्फोलॉजिकल मतलब अगर मैं इसको बाहर से देखता हूँ तो वो वैसा का वैसा जैसा सेम दिखेगा जैसा दूसरा है। जेनेटिकली बोल रहा हूँ तो जेनेटिकली जो होगा वो भी उनका सेम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली। चलो, द टर्म टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर, बंगाल टाइगर मत कर देना, पहले बोल रहे हैं, ठीक है। एल्गल ब्लूम मत कर देना, ठीक है। सीधा सा आंसर है वाटर हाइंस। और इसके ऊपर भी एक और क्वेश्चन आएगा, तब उसके बारे में ज्यादा डिटेल से पढ़ डालेंगे कि वाटर हाइंस तो टेरर ऑफ बंगाल इसको क्यों कहा जाता है। आगे चले। In which of the following pairs the plant can be vegetative propagated by leaf birds? देखिए, पहली बात बता दें, क्राइजेंथेमम और एगियो को हटाओ, एगियो और इसको हटाओ। देखिए ये है, ठीक है, बट ये नहीं है, इधर दोनों ही नहीं है, ठीक है। इधर ब्रायोफाइलम है बट एस्परगस नहीं है, तो मतलब ब्रायोफाइलम और ये अपना चाचा जी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ओस्टेज साइकिल इज सीन। देखो, दो प्रकार की साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है जो ह्यूमंस वगैरह में देखी जाती है, और एक ओस्टेज साइकिल होती है जो कि नॉन प्राइमेट्स में देखी जाती है, जिसके मतलब चार पैर है। तो गाय हो गई, शिप हो गई, नॉन प्राइमेट, रेट, डियर, डॉग्स, टाइगर, सबके अंदर सब नॉन प्राइमेट है। तो इनके अंदर कौन सी साइकिल दिखाई देगी, ऑस्ट्रेज साइकिल। और ह्यूमंस के अंदर कौन सी साइकिल दिखाई देती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस। और कोई फल मतलब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है तो जगह पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोजेनेसिस हम समझ चुके हैं, पार्थेनोकार्पी हम समझ चुके हैं। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट, क्या बोल रहा है, करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन स्टूडेंट। ओके, पहले बात कर चुका हूं। द प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। It can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over a water body in a short period. It is very difficult to get rid of this plant. It is associated with flowering plant. देखिए, इन्होंने बात करी डायरेक्ट, किसकी बात कर दी इन्होंने, टेरर ऑफ बंगाल की।
इन्होंने एक बात बोली, तुम्हें ये क्वेश्चन इसलिए दिया है क्यों, अगर तुम्हें बोर्ड में भी प्रश्न आता है कि वाटर हाइसिंथ के बारे में कुछ ना कुछ लिखिए। आप पहले लिख देंगे इसको टेरर ऑफ बंगाल लिखा जाता है, बोला जाता है, उसके बाद 4 पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में तो 4-5-6 तुम पॉइंट लिख सकते हो वाटर हाइसिंथ के ऊपर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ। और यहाँ देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला है कि ये इतना जल्दी स्प्रेड हो जाता है, और इतना जल्दी जब स्प्रेड हो जाएगा पानी में तो उसकी सारी ऑक्सीजन खींच लेगा, और अगर सारी ऑक्सीजन खींच लेगा तो जो मछलियां होंगी, दूसरे जानवर होंगे, उनके लिए जो ऑक्सीजन बचा ही नहीं और उनकी मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। तो इनको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाते, फैल जाते हैं। चलो, which of the following statement regarding the given terms are correct, बताइए। These are देखो, रनर्स ट्यूबर्स ऑफसेट, पहली सी बात है ये सेक्सुअली वाली नहीं है, असेक्सुअली वाली है। तो देखते हैं, these are incapable to giving rise to new individual formation of these structures does not belong to parent। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात बोल दी इन्होंने, कैपेबल तो होते हैं ना। these are capable of giving rise to new individual and formation of these structure does not belong to parent, बिल्कुल सही। इसलिए तो इनको बोला जाता है, इसलिए तो इनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बोला जाता है कि दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती, खुद अपने से कैपेबल से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट, ठीक है। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो एनिमल, ऐसे एनिमल जो गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब नए बच्चे देते हैं, तो विविपोरस होते हैं, ठीक है। जो अंडे देते हैं वो ओविपोरस होते हैं, ठीक है। एनिमल्स विच प्रोड्यूस बर्ड्स, देखो बर्ड्स बर्डिंग के एग्जांपल क्या अपने पास, ईस्ट है, अपने पास हाइड्रा है, हाइड्रा कहाँ है, ये रहा। एन एनिमल विच शो रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब अगर मैं उसको कहीं से भी काट दूं तो वो पूरा, ठीक है। अगर रीजनरेशन की बात करूं, सपोज ये कुछ है, यहाँ से मैंने काटा इसको, ठीक है, तो ये कुछ पार्ट बन के एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, ऐसे पार्ट बन जाएंगे, तो ये खुद से एक और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन करता है, प्लेनेरिया करता है। रीजनरेशन कहाँ होता है, प्लेनेरिया। अगर तुम देखोगे चिपकली पूंछ में भी रीजनरेशन होता है। अगर मैं तुमसे बोला जाऊं, पूछा हूं कि ह्यूमंस में कौन सा अंदर का अंग अपने पास रीजनरेट करता है, तुम्हें पता है लीवर भी रीजनरेशन करता है, शो करता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन द डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर, प्लेसेंटा हो गया अपने पास। तो देखते हैं, ए का हो गया 3, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एनिमल्स में बी का हो गया 1, तो ठीक है, होता नहीं है, बी और सी में से एक है। रिजर्वेशन सी का सेकंड, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। मतलब जैसे मैं क्वेश्चन का दिखाता हूँ, स्क्रीन रोका करो, क्वेश्चन को किया करो, और फिर आंसर तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें। चलिए, मैच द टर्म्स गिवन इन द कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल्स इन कॉलम 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाइनरी फिजन की मैं बात करता हूँ, अमीबा हो जाएगा अपने पास। बाइनरी फिजन की मैं बात करता हूँ, अपने पास अमीबा हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं देखो जो जो पहले आते हैं उनको कर लेते हैं। बडिंग की मैं बात करता हूँ, बडिंग अभी जस्ट मैंने देखा, ईस्ट या फिर हाइड्रा, तो डी का हो गया 3rd। अब देखते हैं एक आध सेकंड किसमें, एक आध सेकंड इसमें, तो ये और ये ऑप्शन होने से रहा। अब देखते हैं, जो हमें पता था वही देखते हैं। हमें वो जूस्पोर, कोनिडियम और जेमिल नहीं पता था, हाँ किसी को पता होगा, पर सपोज ऐसा मानते नहीं पता था, ठीक है। तो डी का 3, अब डी का 3 देखते हैं इसमें, डी का 5 इसमें। तो अब तुम्हें मात्र 2 पता थे, बस तुम्हें 2 ही पता थे, उसकी वजह से तुम लोगों ने पूरा आंसर निकाल लिया। तुम्हें जूस्पोर नहीं पता था, तुम्हें कोनिडियम नहीं पता था, तुम्हें जेमिल नहीं पता था, पर तुम्हें बाइनरी फ्यूजन हमें पता था क्योंकि तुम 8th में पढ़ चुके हो। बडिंग तुम्हें हाइड्रा पता था क्योंकि तुम 8th में पढ़ चुके हो। जूस्पोर, कोनिडियम, जेमिल 11th में थे, तुमने नहीं पढ़ा, 12th में तुमने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम लोगों ने मात्र 2 की वजह से पूरा क्वेश्चन सही कर डाला। फिर देख लेते हैं, जूस्पोर क्या जाएगा अपने पास, जूस्पोर क्या जाएगा अपने पास, एल्गी हो गया, कोनिडियम हो जाएगा अपने पास, पेनिसिलियम हो जाएगा, जेमिल हो जाएगा अपने पास, स्पॉन्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है जी।
देखते हैं विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ऑनियन बल्ब पहला दिख गया ना, देखो ऑनियन को देखा करो नीचे से बल्ब की तरह जैसे दिखता है, ठीक है। द गिवन फिगर रेफर्स टू विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। देखिए ईस्ट की भी बात कर रहा था मैं, हाइड्रा ईस्ट, दोनों दोनों दोस्त क्या बात कर रहा था मैं कि एक निकला बड, फिर ये अलग हो जाएगा तो बडिंग, ठीक है। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन तो मिलान हो गया। लेयरिंग नहीं, बाइनरी फ्यूजन अमीबा में होता है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं अब आ चुके हैं बाइनरी फ्यूजन में, हम आ चुके हैं कहाँ पे, बाइनरी फ्यूजन में, जहां इन्होंने बोला है बहुत प्यारे तरीके से कि बताइए इनके उत्तर। अरेंज द फिगर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से बोलो, अरेंज द फिगर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस एंड चूज। पहले बाइनरी फ्यूजन देख रहे हैं तो देख लीजिए सबसे पहले कहां से कहां शुरू करना है। एक बात देख लेता हूं, हम तुम ऐसा मत करो, तुम 0 से 10 तक मत जाओ, 10 से 0 तक आओ। मतलब क्या बोल रहे हो सर? मतलब ये बोल रहा हूँ कि फाइनल क्या बनेगा उस पर देखते हैं। हमें पता है अमीबा एक होती है और टूट 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 के दो बन जाती है, तो हमें पता है लास्ट वाला तो दो बनना ही है। तो ये पहले सबसे पहले ये देख लो तुम, दो बन रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन में, ए लास्ट में है तो एक एक दो लास्ट में, तो ए और बी दोनों को क्या मैं करूंगा, खलास कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से इनको खलास कर दूंगा। अब मेरे पास दो चीजें बची, सी और डी। अब देखो जब शुरुआत हुई होगी, अमीबा एक था, देखो एक परिवार की शुरुआत होती है तो पूर्वज कम होते हैं, फिर उनका उसका दादाजी है, उनके बेटे थे, उनके फिर पोते हुए, फिर उनके पोते हुए, मतलब ऐसे फिर परिवार बढ़ा ना, फैलेगा तो बाद में, पहले तो एक ही थे ना वो। तो ये दो यहाँ पर दो हो गए, अभी लास्ट हमने देखा कि दो हो जाएंगे पर शुरुआत तो एक से होगी ना। तो यहाँ मैं देखता हूँ चौथा है और एक थर्ड है। देखो यहाँ डायरेक्ट तोड़ना शुरू कर दिया, पर थर्ड को देखूंगा तो मैं स्टार्टिंग ये स्टार्ट होगा, सीधी सी बात है, क्या होगा, सीधी सी बात ये है ना कि थर्ड थर्ड जो होगा वो पहले आएगा और एक साल लास्ट में आएगा, थर्ड पहले आएगा और एक लास्ट में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। Which of the label part X and Y in the transfer section of P plant are diploids? X होगा तो Y भी होगा ना, both and X Y, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये बहुत प्यारा प्रश्न सवाल है। Which of the following sequences are correct for plants and animals? Which of the following sequences are correct for plants and animals? देखिए बताइए कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं होनी चाहिए। देखते हैं एनिमल जुवेनाइल फेज, चलो ठीक है। सेनेसेंस फेज, देखें सेनेसेंट फेज बाद में आएगा, रिप्रोडक्टिव की बाद में, तो पहला ऑप्शन तो हटाओ और पहला जिसमें है उसको भी हटाओ। चलो दो ऑप्शन बच गए, सी और डी, मतलब सेकंड तो बिल्कुल सही है। एनिमल जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ये तो बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद देखते हैं plants reproductive phase, juvenile phase and senescent phase. Plants animals vegetative phase, reproductive phase और senescent phase। देखो vegetative phase पहले आएगा और रिप्रोडक्टिव फेज बाद में आएगा, मतलब बीच में आएगा, मैंने पहले बोला। तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलो X is the vital link that ensure continuity of species between organisms of one generation to the next. Every sexually reproducing organism has life begins as a single cell. इसमें क्या ही बताना, इसमें क्या ही बताना कि लाइफ तुम्हारी जाइगोट से शुरू होती है, और ये 8th का क्वेश्चन है तो तुम्हें इतना बताना भी नहीं है। बस याद रखना जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एवरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल जाइगोट से, सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर।
जो कि अपना बहुत प्यारा प्रश्न। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगारा एंड इंस्टीज, दोनों असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं। चलो मैच द पोलन, चलो ये लास्ट क्वेश्चन डाला, अच्छा क्वेश्चन भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। हाउस प्लाई होता है अपने पास 6, 6 इंटू 2 12, अरे सॉरी हो गई अपनी गलती, ठीक है। हाउस प्लाई जो होती है अपने पास, अपने को पता है ये होती है अपने पास 12, मतलब हो जाएगा अपने पास 6 मतलब 12, ठीक है। मक्का होती है अपने पास 10 20, एप्पल अपने पास, फ्रूट फ्लाई अपने पास सबसे कम, ठीक है, इसलिए 8, और एप्पल होता है 17 इंटू 34, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर था तो कोई खास क्वेश्चन तो होते नहीं इसमें, जो थे अपने 20-25 क्वेश्चन हम सब लेके आए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। चलो एक और क्वेश्चन है क्या, मैं तो सोचा खत्म हो गए चलो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी है क्या, नहीं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is are incorrect about internal fertilization? देखो इंटरलाइन फर्टिलाइजेशन जब भी होगा तो सीधी सी बात है, मेल गेमेट को मोटाइल होना बहुत जरूरी है, मतलब मोबाइल होना बहुत जरूरी है इंटरनल, क्योंकि फीमेल जो गेमेट होते हैं या फिर फीमेल गेमेट तो एक जगह होते हैं, हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, एक जगह होते हैं, तो मेल गेमेट को ट्रेवल करके फीमेल गेमेट के पास जाना होगा, सीधी सी बात है, मेल गेमेट को मोटाइल होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, फीमेल गेमेट तुम्हें पता है ओम मात्र एक 1 मंथ में 1 निकलता है, ठीक है। बट अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं, गेमेट मेल गेमेट की बात करूं, स्पर्म की बात करूं, तो उनको लार्ज नंबर में निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतना ट्रेवल करना है, बीच में डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, इसलिए उनको वहां तक पहुंचने के लिए ज्यादा नंबर चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट क्या क्या बोलते हैं। इनकरेक्ट बोला है, ये हमेशा इंटरलाइन कर लिया करो, इनकरेक्ट बोला है। मेल गेमेट्स आर मोटाइल, बिल्कुल सही है, मोटाइल होते हैं, तो करेक्ट हो गया। मेल गेमेट्स आर नॉन मोटाइल, बिल्कुल गलत है, तो आंसर एक तो सेकंड हो जाएगा। मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बिल्कुल सही है, क्योंकि लार्ज नंबर में होंगे तभी सही है, स्मॉल नंबर हो गए तो फिर मतलब ही नहीं रहा। मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस इन स्मॉल नंबर, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सेकंड और फोर्थ अपने पास आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे भी हम जारी रखेंगे बहुत प्यारे तरीके से। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।